Morning student, welcome to online classes. Today we are going to turn on class 6 subject maths exercise 1.5. Today we are going to discuss about world power question. So student, वर्ड्स पावर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि व्हाट सेइंग अबाउट क्वेश्चन. To solve the question, the word power, first of all, understand the meaning of the question. If the meaning of the question is clear, then question will be easy. So let us see the first question in exercise 1.5. See in your book the first question. Raju deposits 4,24,759 in January. ठीक है, तो राजू डिपॉजिट कर रहा है जनवरी में कितना. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजू डिपॉजिट in January how many rupees? 4,24,759. क्लियर है. फिर आपसे कह रहा है एंड फरवरी में कितना डिपॉजिट कर रहा है. फरवरी में कर रहा है आपसे 27,924 एंड विथड्रॉ 75,215 इन मार्च. इट मीन्स राजू ने जनवरी में आपका कितने पैसे डिपॉजिट किए, इट मीन जमा किए, तो 4,24,759. फिर फरवरी में कितना डिपॉजिट किया, 27,924. ठीक है, तो टोटल उसने कितने डिपॉजिट किए हैं, तो टोटल किया है आपका, ऐड कर दीजिए. 9 में 4 ऐड किया 13, 5 2 7 8 8 9 7 16 and 4 और 7 11 11 8 12 2 2 4 8 5. ठीक है, तो उसका टोटल जो डिपॉजिट हो गया वो कितना हुआ, 4,52,683. फिर कह रहा है मार्च में वो क्या कह रहा है, विथड्रॉ. तो विथड्रॉ इन मार्च कितने रुपीज विड्रॉ कर रहा है, 7,5,2,1,5. तो देखिए आपका क्या, इट मीन्स इतने पैसे तो उसने जमा किए थे, फिर मार्च में इतने पैसे क्या किए, निकाल लिए. निकालने का मतलब हमें टोटल में से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या आ रहा है. तो जब हम इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आएगा, देखिए 13 में से 5 गया 8, फिर 7 में से 1 गया 6, फिर 6 में से 2 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 14 में से 7 गया 7 एंड यहाँ पर 3. तो 3,77,468 रुपीज़ उसके अकाउंट में अभी बचे हुए हैं. क्लियर है. दिस अमाउंट इज लेफ्ट इन द बैंक एट द एंड ऑफ मार्च. फिर नाउ सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन.
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रोहित परचेज 49 पेंसिल ईच कॉस्टिंग 12 रुपीज़, ओके, एंड 27 रबर्स ईच कॉस्टिंग 8 रुपीज़, एंड 15 sharpeners each costing 10 rupees. What is the total amount required by Raju to buy the above items? तो बताइए, देखिए आपसे क्या रहा है क्वेश्चन, रोहित परचेज 49 पेंसिल, यानी उसने कितनी पेंसिल खरीदी है, टोटल 49 पेंसिल, और ईच पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 12 रुपीज़, ठीक है। तो बताइए आपकी 49 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कह रहा रोहित परचेज 49 पेंसिल और ईच कॉस्टिंग कितनी है, 12 रुपीज़। अगर आपसे कहना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी 12 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको पेंसिल लेनी कितनी है, 49, तो 49 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ईच पेंसिल कॉस्ट 12 रुपीज़, then 49 pencil cost 49 into 12, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 49 into 12, देखिए 2 9 जा 18, 2 4 जा 18, 9 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 8 9 9 को ऐड करेंगे तो 18 और ये 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 8 8, ठीक है। तो ये आपकी आ गई 49 पेंसिल की कॉस्ट। फिर आपसे कह रहा है कि 27 रबर्स खरीदे हैं और हर रबर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 8 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे ईच रबर कॉस्ट कितना है, 8 रुपीज़। तो आपको लेने कितने रबर हैं, 27 रुपीज़। तो 27 रबर कॉस्ट 8 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 16 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। फिर आपसे क्या रहा है कि 15 शॉर्पनर्स और ईच शॉर्पनर कॉस्टिंग 10 रुपीज़, यानी एक शॉर्पनर की जो वैल्यू एक शॉर्पनर का जो रेट है वो कितना है आपका 10 रुपीज़। तो बताइए 15 शॉर्पनर का रेट कितना होगा, ईच शॉर्पनर कॉस्ट 10 रुपीज़, देन 15 शॉर्पनर कॉस्ट कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, इट मीन्स 150 रुपीज़। देखिए यहाँ पर 588 का आपका क्या है पेंसिल है और 216 का क्या मिलेगा रबर और 150 का आपका क्या है शॉर्पनर। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड बाय राजू टू बाय द अबव आइटम्स। तो बताइए आपने राजू को कितने पैसे दिए, टोटल अमाउंट आपने कितने उसको पैसे दिए। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट इक्वल टोटल अमाउंट इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए सबको 588 प्लस 216 प्लस 150 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से ऐड करके बताइए
तो आपका आएगा 954। टोटल रुपीज़ कितने दिए उसको? 954। नोट कर लीजिए। Now the next question. देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नील गोज टू मार्केट एंड परचेज 15 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। ईच पैकेट्स कंटेन 10 बिस्किट्स। नील wants to distribute the total biscuit to his friends. How many biscuit will each friend get? आपसे कह रहा है कि नील गोज टू मार्केट, नील मार्केट गया एंड परचेज 15 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, और 15 पैकेट्स बिस्किट खरीदे। ईच पैकेट्स कंटेन 10 बिस्किट, और हर पैकेट में कितने बिस्किट थे? 10 बिस्किट। नील वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल बिस्किट टू हिज 25 फ्रेंड्स। ठीक है, तो नील ने क्या किया कि 25 फ्रेंड्स को बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपको बताना है हाउ मैनी बिस्किट विल ईच फ्रेंड्स, तो कितने बिस्किट वो अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिफ्टीन पैकेट्स in each row. In each packet contains 10 biscuits. 10 biscuits. ठीक है, तो टोटल number of biscuits, कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 10 इक्वल टू 150। टोटल बिस्किट कितने हो गए? 150। Then 150 biscuits are to be divided. 150 biscuits are to be divided among 25 friends. Each friend will get 150 divided by
25 कट कर दीजिए, इट मीन्स 6. ईच फ्रेंड्स विल गेट 6 बिस्किट. क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईच फ्रेंड विल गेट 6 बिस्किट. यानी एक फ्रेंड को कितने बिस्किट दिए हैं? 6 बिस्किट दिए हैं. ठीक है. क्लियर हो गया? Now the exercise will be completed. So children, today class 6, that's why this ends. Tomorrow we'll meet again with a new exercise, exercise 1.6. Okay, thank you. Have a nice day.